नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले एक बहुत आसान सा टॉपिक जो आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा यार कि मतलब कुछ था ही नहीं इस टॉपिक में। एकदम मार्क्स भी नहीं गवाओगे और 100% आपके क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो थंबनेल में आपने देखा होगा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, स्ट्रेट लाइन चैप्टर। और ये है एक्सरसाइज 17.3, जहां पर हम बात करेंगे द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो चलो ज़्यादा नहीं, बस 4 पॉइंट है इसमें। 4 पॉइंट के बेसिस पे हम आज के पूरे एक्सरसाइज को लगाने वाले हैं, जहां पर 10-11 क्वेश्चन है हमारे पास। तो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2। तो सपोज करो बच्चों, हमारे पास दो लाइन है। एक है L1 जिसका स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ L1 ये है, इसको M1 मान लेते हैं। और दूसरा जो लाइन है L2 ये जा रहा है, इसका जो स्लोप है उसको हम लोग M2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक एंगल यहाँ पे ये फॉर्म कर रहे हैं थीटा। तो अगर ये थीटा है और देखो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा ये एक्यूट एंगल है और इसके ठीक जो साथ में एडजस्टेंट एंगल होगा ये हमारे पास 180 माइनस थीटा जो लिखा हुआ बच्चों, तो ये होगा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे पूछ रहा है कि ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है बाय डिफॉल्ट ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर आपको थीटा का वैल्यू मिल गया तो आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये 60 डिग्री आया तो ये 120 आएगा, ये अगर आपका 45 डिग्री आता है तो 135 डिग्री आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, वो थीटा का वैल्यू पूछेगा। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। थीटा कैसे निकलेगा, M1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 2 M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इसको आप मॉडुलस में डाल देंगे। मॉडुलस में आप क्यों डाल रहे हो, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी एक्यूट एंगल्स होता है अगर आप उनका टैन निकालेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाल दिया, मॉडुलस डाल दिया कि पॉजिटिव वैल्यू मिले। ठीक, जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा उसको आप बोल दोगे टैन थीटा। तो सपोज करो इसका वैल्यू आता है, इसको सॉल्व वॉल्व आप करते हो, इसका वैल्यू आ जाता है 1। इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है 1। नाउ यू नो दैट 1 किसका वैल्यू होता है टैन के रिस्पेक्ट में, तो 1 वैल्यू होता है टैन 45 डिग्री का। तो आप क्या बोलोगे, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से एक वैल्यू मिलेगा 1/√3, √3, 0, ऐसे ऐसे वैल्यूज मिलेंगे। उसके हिसाब से आप टैन से इक्वेट करके थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ऐसे भी वैल्यूज मिल जाएंगे जो आपको आपने टैन में देखा भी नहीं होगा, तो उसमें हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो एकदम सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में एंगल मतलब एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, आप इसको नोट करें। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट सेज कि स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो अगर हमारे पास बच्चों दो लाइन है, पहला लाइन है M1 जिसका स्लोप है M1, दूसरा लाइन है L2 जिसका स्लोप है M2। क्वेश्चन में आपको गिवन है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो एक ही कंडीशन में ये पैरेलल हो सकता है जब इनका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स M1 का वैल्यू शुड बी इक्वल टू M2 का वैल्यू। तो इसको ऐसे भी आप समझ के रखें कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। अगर लोगों का दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो हो सकता है वो पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में, तो एकदम भी टेंशन मत लो, आराम से खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो आ जाओ, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब एक लाइन है L1, सपोज इसका स्लोप मान लेते हैं, इसका स्लोप इज डिनोटेड बाई M1। दूसरा लाइन है हमारे पास L2 और इसका जो स्लोप है आप इसको M2 से डिनोट कर दें।
अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री, तो इनका जो स्लोप होगा उसका एक कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? इस कंडीशन को बहुत अच्छे से याद रखना। जो भी कंडीशन आज पढ़ रहे हैं इसको हम आगे भी यूज करने वाले हैं। तो क्या कंडीशन है कि अगर आप m1 को, मतलब जो लाइन 1 का स्लोप है, और m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा -1। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि m1 और m2 दोनों में से एक का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे का वैल्यू निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पे, ठीक है, दिस वे। या फिर m2 का वैल्यू आपको निकालने बोला, m1 का वैल्यू दे दिया है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दे। 12th क्लास में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल का। तो टैंजेंट एंड नॉर्मल जो कैलकुलस पार्ट में आएगा वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में उनका जो स्लोप है उसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आता है -1। चलो, इसी से हमारा जो आज का लास्ट सीखने वाला पॉइंट है वो क्या है? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो कोलिनियर मतलब हम जानते हैं, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी और तीनों सपोज एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा था कि इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप इसका, अगर उसका वैल्यू एरिया 0 आ गया, अगर उसका एरिया का वैल्यू 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते थे। लेकिन एक और तरीका है कोलिनियरिटी का, दोनों कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, वो भी याद रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका तभी पॉसिबल होगा व्हेन स्लोप ऑफ ए बी, तो आप ए बी का स्लोप निकालो, फिर बी सी का स्लोप निकालो या ए सी का निकालो, जैसे आपकी मर्जी, तो उन दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये हुआ दैट मीन्स वो लाइन क्या है? कोलिनियर लाइंस है। तो ये बस 4 हमारे पास क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया से आज का एक्सरसाइज बच्चों हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है तो परेशान मत होना, आसानी से करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज show that the line joining this and this is parallel to the line joining this and this। तो सबसे पहले एक लाइन दे रखा है, सबसे पहले चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पे ये जो लाइन है जो 2 और 2 -3 इसको ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, अगर एक लाइन है जो 2 -3 और यहाँ पे -5, 1 इसको अगर ज्वाइन कर रहा है तो क्या हम इस 2 पॉइंट के मदद से इसका स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है तो रिकमेंडेड है पहले उसको देखें, तब आप आज का एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज फिर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। चलो तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ इसको पॉइंट मार्क कर दो, ये सपोज ए है, दिस इज बी। स्लोप ऑफ ए बी अगर आप निकालेंगे तो y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगा दो। स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है। तो चलो y2 इज 1 -3 डिवाइडेड बाई -5 - 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3 और ये हो जाएगा -7, तो ये आ गया -4/7, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो लिखा था ना, शो दैट द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो सबसे पहले हमने इस लाइन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसके बेसिस से इसका स्लोप निकाल लिया। अब आते हैं इसके पार्ट 1 में। लेट्स सी पार्ट 1 में क्या बोल रहा है। तो पार्ट 1 में बोलता है क्या ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के 7, -1 से। तो चलो इसको सपोज दिस इज 7, -1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -5, 1। तो इनसे जो लाइन ज्वाइन कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, चाहे आप इसका नाम लिखें चाहे ऐसे लिखें, नाम लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -5, 1। तो आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। चलो तो स्लोप निकालने y2 - y1 यूज करेंगे हम लोग। तो y2 ले लेते हैं इसको, तो 1 -1, x2 - x1 तो -5 -7, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 7 और 5 12 -2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया -1/6, ठीक है। नाउ दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब उसका स्लोप इक्वल होता है। क्या इस केस में इस दोनों लाइन का स्लोप आपको इक्वल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस स्लोप्स आर नॉट इक्वल,
स्लोप्स आर नॉट इक्वल, स्लोप्स आर नॉट इक्वल, तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। बस मैं ऐसे साइन यूज कर रहा हूं, आप पूरा वर्ड लिखेंगे पैरेलल वाले का। चलो इसके आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अच्छा, स्टिल क्वेश्चन में हमारा जो मेन स्लोप है वो तो यही रहने वाला है, तो उसको चेंज मत कर देना। आ जाओ सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट सेज लाइन क्या है, चलो निकालो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स जो भी दिए हुए हैं 7 कॉमा -1 एंड यहाँ पर है 0,3। तो स्लोप ऑफ पॉइंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, स्लोप y2 माइनस y1, तो यहाँ पे आएगा 3 -1 डिवाइडेड बाई 0 -7, 0 -7, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 डिवाइडेड बाई -7, तो वैल्यू आ गया -4/7। क्या ये मैच कर रहा है जो हमारा गिवन स्लोप पहले क्वेश्चन में था? जी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मतलब जो क्वेश्चन में मेन लाइन दिया हुआ था ये AB इज पैरेलल टू दिस, बिकॉज इन दोनों का स्लोप इक्वल है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, सिंस द स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर इक्वल, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बस इतना सा आपको लिखना है और हमारा जो आंसर है ये पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, एकदम भी मार्क्स नहीं गंवाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x so that the line through x comma -9 and 2 comma 7 is parallel to another line passing through this and this। तो चलो एक लाइन है जो कि x comma 9 and 2 comma 7 से पास कर रहा है आपको शो। अच्छा दूसरा लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है ये पास कर रहा है 2 comma -2 से और ये पास कर रहा है 6 comma 4 से, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला बच्चों कि ये जो दोनों के दोनों लाइन है ना, ये पैरेलल एक दूसरे के, अगर ये पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। चलो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए ए है, ये बी है, ये सी है, पॉइंट डी। सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, सिंस बोथ लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो मैं पैरेलल ऐसे यूज कर रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे आर पैरेलल। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। अब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उसके स्लोप क्या होते हैं, उसके स्लोप इक्वल होते हैं बच्चों। तो बस इसी चीज को यूज करो। चलो स्लोप निकालते हैं। 7 - 9 y2 - y1, 7 - 9 2 - x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे निकाल लो 4 -2 डिवाइडेड बाई 6 -2। चलो लेट्स सॉल्व दिस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 - 9, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2 - x इज इक्वल्स टू 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ऐसा करके वैल्यू आ गया हमारे पास। चलो क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ से आ गया -8 और इधर चला गया 6 दूनी 12 और यहाँ पे -6x। चलो तो 6x को इधर ले आओ और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 और 8 ऐड हो, अब 12 और 8 हो गया 20। तो x का वैल्यू हमें मिल गया बच्चों, x का वैल्यू इज 20/6, दैट इज 10/3, ठीक है। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। क्वेश्चन में आपको निकालने बोला था, दो लाइन दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोल दिया था ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो दोनों का जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा, इक्वल होगा। बस जो 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा, तो परेशान नहीं होना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, तो लाइन जॉइनिंग -5 7 0 -2 इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। अब बोल रहा है आपको y का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, तो सपोज करो दिस इज -5 7, यहाँ पे दे दिया है 0 -2। बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन के, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये और दूसरा कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। नाउ अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप, अगर इसका स्लोप का वैल्यू है m1 और इसका स्लोप निकालोगे उसका वैल्यू आता है m2, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आना चाहिए, -1। इसी कंडीशन को यूज करके आप इसकी मदद से y का वैल्यू निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप निकाल लोगे, लेकिन चलो कैलकुलेशन पार्ट में कर देता हूं, जल्दी से देख लेते हैं। m1 का वैल्यू, तो m1 का वैल्यू m1 इंटू m2
डायरेक्टली लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू -1। चलो m1 हमने किसको लिया है, जो मन करे उसको ले लो, ये वाले को लिया है, तो चलो इसको ले लेते हैं। -2 -7, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 0 माइनस -5, तो 0 माइनस -5 हो जाएगा +5। ठीक है, इसका स्लोप निकल गया, मल्टीप्लाइड बाई m2। y -3, तो ये हो जाएगा y +3 डिवाइडेड बाई 4 -1, तो 4 -1 का वैल्यू आ गया -1। चलो बस इसको सॉल्व करना बच्चों आपको, ये 3 से गया तो y +3 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दिस इज, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 5, तो 3y का वैल्यू -9 उधर जाके हो जाएगा -4, तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा -4/3। तो y का वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालने बोला था और आपने निकाल लिया, बस आपने ये फॉर्मूला यूज करना था बच्चों हमें, और ये कैलकुलेशन इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आसान से क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says using the slope determine which of the following set of 3 points are collinear। ठीक है, तो आपको बच्चों 3 पॉइंट दे रखे हैं दोनों केस में, आपसे पूछ रहा है कौन से कोलिनियर होंगे। चलो एक मैं करता हूं, एक आप अपने से करोगे। हम पहले वाले केस को उठाते हैं। सपोज करो एक पॉइंट है a -2, 3, दूसरा है b 8, -5 और तीसरा है पॉइंट C। अभी हम नहीं जानते कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम AB और BC इस दो लाइन का स्लोप निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि ABC क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट होगा। तो चलो निकालते हैं स्लोप ऑफ AB। ठीक है, AB का स्लोप निकाल रहे हैं, तो चलो उसको यूज करते हैं फॉर्मूला, -5 -3, तो -5 -3 आ गया -8 डिवाइडेड बाई 8 -2, तो 8 और 2 ये हो जाएगा 10, दिस इज -4/5। ठीक है, स्लोप ऑफ AB। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC निकाल लो, इसमें आते हैं y2 y1, 4 -5, तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5 -8, तो 5 -8 इज -3। तो बच्चों क्या इन दोनों के स्लोप का वैल्यू आपको यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सिंस द स्लोप ऑफ AB एंड BC आर नॉट इक्वल, हेंस ABC आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। बस आपको इतना सा लिखना है। ठीक है, सिमिलरली इसके पार्ट 2 में जाओगे, अगेन ABC को इसके हिसाब से करोगे, स्लोप निकालोगे, देखोगे अगर वो इक्वल आया तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, यूजिंग द स्लोप फाइंड। तो आपको स्लोप की मदद से आपको x का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों के 3 पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो पॉइंट्स को आप मार्क कर ले, आपको A दिया हुआ है, दिस इज 6, -1, आपको B दिया हुआ है, दिस इज 5, 0 एंड C आपको बोल रहा है x, 3। तो पहले से क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ये जो ना इसका जो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब देखो क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं लिखा होता यूजिंग द स्लोप, तो आपको तो पता है ना कि अगर आपके सामने 3 पॉइंट है, उसका आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला निकाल के भी आप x का वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यहाँ पे स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करने बोला है। तो कोलिनियरिटी में आपको दोनों, कभी स्लोप भी बोल सकता है, कुछ नहीं बोलेगा तो आपकी जो मर्जी, आप जैसे करना चाहो, जो आपको आसान लगे। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल से लिखना है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, और इसका इक्वेशन आप बनाओगे, x2 - x1 यहाँ लगाओगे, इसको यहाँ पे इक्वेट करोगे, जो दो इक्वेशन मिलेगा उसकी मदद से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इसके पहले वाला किया था, तो मैं ये नहीं कर रहा, आपके लिए होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बच्चों, इफ A, B एंड C are 3 points, find the angle between the line AB and BC। ठीक है, तो अपने को AB और BC के बीच में खोजना है। तो चलो AB और BC के बीच में बोल रहा है, तो सपोज करो ये पॉइंट है हमारे पास A, यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास B, और ये हमारा AB हो गया, और बोल रहा है BC, तो C कहीं ना कहीं पर कुछ पॉइंट होगा। सपोज करो दिस इज पॉइंट C। ठीक, ये हमने प्लॉट कर लिया, चलो इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज -2,
1, B इज 2, 3 एंड C का वैल्यू है -2, -4। तो यहाँ पर बोल रहा है ए बी और बी सी 3 पॉइंट है सच दैट आपको इसके बीच का जो है ना एंगल निकालना है। तो आपको इसके बीच का एंगल मतलब थीटा निकालना है। अब हमारे पास ये लाइन है ए बी, इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो लिखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, और इसको आप डिनोट कर दो m1 से, ठीक है। m1 m2 याद है, हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला में, तो इसका वैल्यू है m1। चलो स्लोप निकालते हैं, 3 - 1, तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 - -2, तो यहाँ पे बचेगा 2 - 2 + 2 हो जाएगा ये 4। सिमिलरली हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, और स्लोप ऑफ बी सी को आप डिनोट कर दो m2 से। चलो यहाँ पे निकालते हैं, तो -4 -3, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई -2 -2, तो ये हो जाएगा -4, तो दिस इज 7/4। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज निकाल लिया, वैल्यूज, ठीक है। चलो अब हम इन दोनों का स्लोप मिल गया है, एंगल कैसे निकालते हैं? तो एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, मॉड्यूलस लगा लेते हैं यहाँ पे, m1 - m2, 2/4 माइनस दिस इज 7/4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 + 2/4 इंटू 7/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसका वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला लगाया है बस m1 - m2 1 + m1 × m2, जैसा हमने पहला फॉर्मूला में पढ़ा था। आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज ऊपर में -5/4 डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 4 16, और 16 है, 600 कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर दो। लो भाई, ये 2 से गया तो 4 2 = 8, तो नीचे में बचेगा 8, 8 यहाँ पे +1 में आ जाएगा 8, एंड दिस इज ऊपर में 7। चलो इसको सॉल्व कर दो, tan थीटा का वैल्यू -5/4 डिवाइडेड बाई 8 और 7 आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8, कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 2 से कैंसिल, और ये 5 इससे कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे है माइनस। ठीक है, अब आपको पता है कि मॉडुलस जैसे आप खोलोगे तो उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास tan थीटा का वैल्यू निकल के 2/3। अब ध्यान से देखो, 2/3 हमें पता नहीं कि कौन से वैल्यू पे थीटा का आपको tan में 2/3 मिलेगा। तो इसका ना एक ही तरीका है, इसको थीटा निकालना है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बच्चों? बहुत आसान सा है, हमें पढ़ना नहीं है, कोर मैथमेटिक्स का पार्ट है, बेसिक्स से समझा रहा हूँ कि अगर आपको सपोज करो tan थीटा, इसका वैल्यू कोई एक नंबर आता है, सपोज करो ए, सपोज करो एक वैल्यू आता है, या छोड़ो ए की जगह मैं एक नंबर यूज कर लेता हूँ, इसका वैल्यू आता है सपोज करो 1/5। तो आपको इसमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको एंगल चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एंगल बताओ, तो एंगल मतलब थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा? जब आप इस टैन को इधर ले जाओगे, जब ये टैन को आप इधर ले जाओगे तो इधर जाके ना ये टैन इनवर्स बन जाता है, तो ये टैन उधर जाके टैन इनवर्स, और टैन इनवर्स का साइन क्या होता है, टैन के बगल में ऊपर में -1 लग जाता है, तो ये टैन उधर चला गया और ये बन गया टैन इनवर्स, और ये बन जाएगा 1/5, इसको एज इट इज लिख दो। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, जो हमें नहीं पढ़ना है, एकदम परेशान मत होना। तो थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो आपसे पूछेगा थीटा का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला टैन यहाँ से हटा के उधर भेजोगे और उधर जाके टैन इनवर्स हो जाएगा, तो टैन इनवर्स को ऐसे लिखते हैं टैन इनवर्स, और फिर होगा यहाँ पे 2/3 ऐसे करके। लेकिन जो आपके किताब में आंसर दिया हुआ है वो आंसर सिंपल से दिया हुआ है कि जो थीटा है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज एन एक्यूट एंगल, जहाँ पे tan थीटा का वैल्यू डायरेक्टली ऐसे करके लिख दिया है। ठीक है, जो एंगल है एक्यूट एंगल है, वेयर tan थीटा का वैल्यू इज इक्वल्स टू 2/3। आप और बेटर वे में थीटा का वैल्यू इनवर्स में दिखा के लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको यूज करना पड़ेगा इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको tan का वो जो वैल्यू होता है ना 1/√3, 1√3, 0, ये सब नहीं आएगा, कुछ अलग सा नंबर आएगा, तो यही वो केस था। ओके सर, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7 says, without using Pythagoras theorem, show that this and this are the vertices of a right angle triangle. अच्छा, अगर ये पहला वाला लाइन नहीं लिखा होता विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जो पहला एक्सरसाइज था हमारा, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लगाए हैं जहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके आप बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। अभी आपको बोल रहा है कि आपको वर्टिसेस विदाउट यूजिंग पाइथागोरस करना है, तो कैसे करोगे? स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो सपोज करो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे पॉइंट्स अभी अपने को पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे कि दो लाइन का दो का पेयर बनाओ और उसका स्लोप निकालो। ठीक है, क्या करोगे? दो पॉइंट्स का पेयर बनाओ और उसका स्लोप निकाल लो। तो सपोज करो लेट ए, एक सबको नाम दे देते हैं -2, फिर उसके बाद है दूसरे वाले को नाम दे देते हैं बी, 8 -2 एंड सी -4 -3 आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी, ये तो हमें बाद में पता चलेगा, अभी हमें पता चलेगा नहीं ए बी सी में कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, चलो एक एक करके दो का पेयर बनाते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ ए बी। सिमिलरली स्लोप ऑफ आप बी सी निकाल लें, सिमिलरली स्लोप ऑफ ए सी निकाल लें, तीनों का स्लोप निकाल लें। देखेंगे उसमें से किस दो को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आएगा। तो आपको पता है ना कि अगर दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए -1। तो आप इसमें से देखेंगे किसका आता है, चलो देखते हैं। ए बी के बारे में बात करते हैं, तो -2 तो ये हो गया -4, तो -2 ये हो गया -4, 8 -2 तो 8 + 2 हो गया 10, तो इसका वैल्यू आ गया -2/5। चलो बी सी पे आते हैं, तो बी सी ये रहा -3 -2, तो -3 + 2 तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -4 -8 तो ये हो जाएगा -12, वैल्यू आ गया 1/12। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्या इन दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आएगा? नहीं आएगा। तो बेटा चलो यहाँ तो फेल हो गया। आगे देखते हैं, अब है हमारे पास पॉइंट ए और सी, तो ए और सी पे आते हैं, -3 -2 तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -4 -2, -4 में -2 तो +2 हो जाएगा, तो दिस विल बी -2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 5/2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? -1 आएगा। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा वैल्यू? -2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 इज इक्वल्स टू -1। तो जैसे ही -1 आया है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो अब अगर आप ट्राइंगल बनाते हो, तो बोल रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो राइट एंगल कौन से पॉइंट पे आएगा? राइट एंगल आएगा पॉइंट ए पे। क्यों? ए पॉइंट यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ऑब्वियसली इसी पे राइट एंगल बन रहा होगा। तो यस, दिस हेंस ए, these 3 points A, B and C are vertices of right angle triangle। ठीक है, ये आप लिख दोगे, राइट एंगल ट्राइंगल। पूरा लिखना आप, मैं नहीं लिख रहा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। आसान सा छोटा सा एक्सरसाइज है, बिना मार्क्स गवाए इसको अच्छे से बनाना है। 8 नंबर बोल रहा है, इफ ए, तो एक पॉइंट हमारे पास ए एंड बी आर 2 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर ए है, बी, सी एंड डी। इसमें से आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ए का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 3, 5। ठीक है, आपको ये दे रखा है, आपसे बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी, इसका स्लोप निकालना है, सी डी का स्लोप निकालना है और डी ए का स्लोप निकालना है। नाउ वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल दोनों अपोजिट लाइन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और इक्वल भी होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। एक का स्लोप निकालोगे तो दूसरे का स्लोप ऑटोमेटिक मिल गया, इसका स्लोप निकालोगे तो दूसरे वाले का स्लोप आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलो तो डायरेक्टली हम आते हैं इसके वैल्यू पर।
तो सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। 5 माइनस माइनस थ्री, तो 5 प्लस थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टू, तो 3 माइनस टू इज इक्वल्स टू 1। तो इसका स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, 8। तो अगर आपने ए बी का स्लोप निकाल दिया तो क्या आपको सी डी का स्लोप मिल गया है? यस, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। चलो अब सबसे पहले पे आते हैं, सबसे पहले वाले पॉइंट पे। तो पहला वाला बोल रहे हैं कि आपको बीसी का स्लोप बताना है, तो स्लोप ऑफ बीसी। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। अब देखो ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है बीसी, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के? तो आप बोलोगे बिल्कुल, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो कैन वी से दैट स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1? तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब हमने यहाँ पर ए बी का तो स्लोप निकाल रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1। तो हमें स्लोप ऑफ बी सी मिल गया, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1/8। तो इसका स्लोप हमें पहले से पता था, अब हमें इसका भी स्लोप मिल गया। चलो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है सी डी का स्लोप चाहिए, तो क्या बोलोगे? Since AB is parallel to CD, this implies slope of CD is equals to slope of AB। और AB का स्लोप आपने निकाल रखा है क्वेश्चन में, जिसका वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, तो वो भी हो गया। थर्ड वाले लाइन में DA का पूछ रहा है, तो DA का तो उसमें अगेन वैसे लिखोगे, सिंस DA is parallel to BC, hence स्लोप ऑफ DA is equals to slope of BC। और स्लोप ऑफ BC आपने निकाला है क्वेश्चन में यहाँ पे -1/8, तो इसका भी स्लिप निकाल दोगे। सिमिलर इसी तरीका से लिखोगे पॉइंट नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बच्चों, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट पॉइंट 1, 2, 3 और 4 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने पहले से पॉइंट ले रखा है, आपको 4 पॉइंट दिए हुए क्वेश्चन में, ए बी सी डी। बोल रहा है ये रेक्टेंगल है, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपको सबसे पहले चारों का ना स्लोप निकाल लेना है और सबको एक एक करके प्रूव करना होगा कि देखो ये जो सारे के सारे लाइंस है एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे, मतलब m1 इंटू m2 आप निकालोगे, दो का स्लोप निकालोगे, उसका वैल्यू -1 आएगा। तो चलो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा चारों का स्लोप। तो सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो हम निकालेंगे इस लाइन का स्लोप और इसको हम डिनोट कर देते हैं m1 से। m1 से क्यों डिनोट कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा सॉल्व करना, लिखने में हमें आसानी होने वाला है। ठीक है, आप नहीं लिखना चाहते m1 से, कोई बात नहीं, लिखोगे क्वेश्चन में, आपको आगे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो स्लोप ऑफ निकालते हैं ए बी। तो चलो ए बी पे आते हैं, -4 -1, तो -4 + 1 हो जाएगा, दिस इज -3 डिवाइडेड बाई -2 + 4, तो -2 + 4 ये हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं स्लोप ऑफ बी सी। बी सी का निकालना है आपको, तो 0 -4, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 4 -2, तो +2 हो जाएगा, ये 6, तो ये हो जाएगा वैल्यू 2/3। ठीक है, थर्ड पे निकालते हैं हम लोग सी डी का। तो सी डी हमारे पास ये है 3 - 0, तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 - 4, तो ये हो जाएगा -2, तो इसका वैल्यू आ गया -3/2। लास्ट लाइन हमारे पास है डी ए। तो डी ए का आप स्लोप निकालेंगे, तो दिस इज -1 -3, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -4 -2, ये हो जाएगा -6, 2 से कैंसिल, -2 से, तो दिस विल बी 2/3। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप बोला था हमें, उसके हिसाब से हमने पहले सबका स्लोप निकाल लिया। चलो अब एक एक करके देखते हैं। स्लोप ऑफ m1 इंटू m2 करते हैं। तो नाउ m1 इंटू m2 अगर आप करेंगे, तो देखो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इज इक्वल्स टू -1। दिस इंप्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सबसे पहला पॉइंट। ऑल्सो आगे देखते जाओ सब एक एक करके, m2 इंटू m3, अगर आप करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, m2 लिखो 2/3, m3 का वैल्यू आया है -3/2, कैंसिल आउट करोगे, इसका भी वैल्यू क्या आया, 1। दिस इम्प्लाइज कि बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी।
ठीक है। सिमिलरली आप आएंगे आगे में CD और M3 और M4 का, M3 इंटू M4 करोगे तो M3 इंटू M4 अगर हम करते हैं तो -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये भी आ गया -1। दिस इम्प्लाइज CD एंड DA आर पैरेलल, तो CD एंड DA आर परपेंडिकुलर, सॉरी DA आर परपेंडिकुलर। उसके आगे M4 और M1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, M4 इंटू M1 मल्टीप्लाई करोगे, ये भी आएगा -1। दिस इम्प्लाइज कि DA एंड AB आर परपेंडिकुलर, DA इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि हमारे पास 4 लाइन है और चारों के चारों लाइन एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर 4 लाइन आप बना रहे हो और सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ में क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पक्का वो रेक्टेंगल या स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल तो पक्का है। स्क्वायर होने के लिए उस सारे का जो साइड्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। हमें पता नहीं उनका साइड इक्वल है कि नहीं, क्यों, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना नहीं है। तो हम बोलेंगे सिंस ऑल द लाइंस this and these are perpendicular to each other, तो this ABCD forms vertices of a rectangle। ठीक है, ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे कि द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अच्छा अभी पता नहीं कौन सा टाइप का रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। वर्टिसेस आपको दे दिया 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आपको दे दिया यूजिंग द स्लोप, अगेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपके सामने यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। सपोज करो ये एक क्वाड्रिलैटरल आपको दिया हुआ है, पता नहीं इसका शेप क्या है, हमारे पास सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। A है -4,2, B है 2,6, C है हमारे पास 8,5 एंड D है हमारे पास 9,-7। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो इसका जो साइड्स है जो क्वाड्रिलैटरल, इसका जो मिड पॉइंट है, अगर आप इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये जो मिड पॉइंट है ना, ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बना रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनका जो साइड्स है उसका जो मिड पॉइंट है उसको आप ज्वाइन करोगे तो वो एक पैरेललोग्राम बना रहा है। चलो हम इसको डिनोट कर देते हैं विद डिफरेंट नेम्स। ABCD दिया हुआ था, PQRS। तो आपको प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करोगे, PQ शुड बी पैरेलल टू RS, ये होना चाहिए, अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। और दूसरा क्या होना चाहिए, PS शुड बी पैरेलल टू QR। ठीक है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा और इन दोनों का स्लोप एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पैरेललोग्राम कहला सकता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनका स्लोप निकालना पड़ेगा, इन दोनों का स्लोप, और दिखाना होगा कि वो इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। फिर इन दोनों का स्लोप निकालना होगा और उसको दिखाना होगा कि वो भी इक्वल है, तभी वो जाके पैरेलल होंगे। नाउ स्लोप तो तब निकालोगे जब आपके पास P, Q, R और S का क्या होना चाहिए, आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। बोल दिया यहाँ पर ये सारे के सारे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज कर कर आप इन सब का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो चलो यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉल्यूशन में लिखोगे आप यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले, सबसे पहले एक्सरसाइज में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ S इज इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले P का निकालते हैं। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू, चलो P का कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो लिखेंगे 9 + -4, 9 + -4 तो ये बचेगा 5/2, यहाँ पे -7 + 2 तो ये बचेगा -5, तो -5/2। चलो इसका निकल गया। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के बाद है Q का निकालते हैं। तो Q है मिड पॉइंट इसका, -4 + 2 तो ये बचेगा -2/2 डिवाइड, फिर यहाँ पर है 2 और 6 ऐड करोगे तो ये बचेगा 8/2। तो इसका वैल्यूज तो एज इट इज, इसका वैल्यूज हो जाएगा -1,4। सिमिलरली आप निकालोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PQR। चलो R पे आते हैं बच्चों, R है ये वाला, 8 और 2 ऐड करेंगे 10,
10 डिवाइडेड बाई 2, फिर हो जाएगा 5 और 6 11, 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 11 बाई 2। ठीक है, लास्ट पॉइंट निकालते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर के बाद आ गया एस, तो एस पे आते हैं, 9 और 8 हो जाएगा 17, तो 17 बाई 2, और उसके बाद है -7 + 5 तो -2 बाई 2, तो इसका वैल्यू आ गया 17 बाई 2 कॉमा -1। तो अभी हमें हमारे पास सारे चीज़ों का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब आपको सबका स्लोप निकालना है, तो थोड़ा सा ये लंबा है क्वेश्चन बहुत आसान, बस थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो घबराना मत। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पी एस का स्लोप निकालते हैं और क्यू आर का स्लोप निकालते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, सारे का स्लोप निकाल देते हैं, देखते हैं कौन कौन इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू ये रहा, तो चलो पी क्यू, तो दिस इज पी, यहाँ पर लिख दो दिस इज 5/2 -5/2। चलो पी क्यू निकाल रहे हैं, तो 4 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा +5/2 डिवाइडेड बाई -1 -5/2। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8 5 13 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई दिस इज -2 ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2, दिस एंड दिस कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 13/7 माइनस में। तो सबसे पहले हमने पी क्यू का स्लोप निकाला। सिमिलरली स्लोप ऑफ पी क्यू, तो फिर निकालते हैं क्यू आर। तो ये रहा Q और ये रहा R, 11/2 - 4 डिवाइडेड बाई 5 - 1, तो 5 - -1 हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 11 में से 8 गया बचा 3, और 2 ये नीचे आके हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमने इसका भी स्लोप निकाल दिया। चलो PQ हो गया है, QR हो गया है, अब निकालते हैं RS, स्लोप ऑफ RS। तो आ जाओ भाई, स्लोप ऑफ RS यहाँ पे आना है -1 -11/2 डिवाइडेड बाई 17/2 -5, 17/2 -5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर में आएगा 2, तो और ये हो जाएगा -2 और -11 -13 डिवाइडेड बाई 5 2 से 10, ये बचेगा 7/2, तो 2 और 2 कैंसिल, बचा यहाँ पर -17/7। ठीक है, -13/7। चलो आर एस निकल गया, 3 निकल गया, लास्ट में बचा पी एस, स्लोप ऑफ पी एस। चलो पी एस पे आते हैं, तो ये रहा P और ये रहा S, तो आते हैं -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +5/2 डिवाइडेड बाई 17/2 -5/2, 17/2 -5/2। चलो यहाँ पर ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 2 का, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, -2 + 5 तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई, एलसीएम यहाँ पे आ गया, 17 में से 5 गया तो ये बचा 12/2, तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3/12, दैट इज 1/4। ओके, तो हमने सारे के सारे स्लोप्स हमने निकाल दिए हैं। देखो कौन कौन सा आपको इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे है -13, चलो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। यहाँ पे देखो -13/7, यहाँ पे -13/7। कौन कौन सा लाइन है, PQ और RS। तो PQ और RS इन दोनों का जो स्लोप है वो आपको इक्वल दिख रहा है। आगे में आप लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, सिंस स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS, तो PQ एंड RS आर पैरेलल। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं और इसमें लिख भी देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास है, तो फाइनल आंसर सिंस स्लोप ऑफ PQ, तो ये है PQ एंड यहाँ पे है RS, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS, दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, तो एक प्रूव हो गया। दूसरे आते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू आया है 1/4, यहाँ पे इसका वैल्यू आया 1/4, तो स्लोप ऑफ QR इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PS। लिखेंगे स्लोप ऑफ QR इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PS। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंप्लाइज QR is parallel to PS। तो opposite sides are parallel to each other, hence the vertices PQRS forms a parallelogram। यहाँ पर जाके हमारा इक्वेशन हो जाता है खत्म। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर, आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन पार्ट में आप मिस्टेक मत कर देना, यहीं पे मिस्टेक हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आपसे मिस्टेक नहीं होगी बच्चों। तो बस इसी के साथ चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपसे, इफ द पॉइंट्स ए x1, y1, पॉइंट B x2, y2 एंड P h, k आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, प्रूव दैट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो हम जानते हैं स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर कोलिनियर पॉइंट है तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी पी। चलो भाई स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो। तो ए बी का स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब आते हैं बीपी पे, बी और पी, तो यहां पे लिखेंगे अच्छा यहां पर ना देखो ध्यान से क्वेश्चन में बच्चों, यहां पे y1 यूज किया है, ठीक है, यहां पर अपने पास y1 यूज किया हुआ है, ऐसा गलती ना हो जाए, एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है b है और यहाँ पे है ये पॉइंट p, यहाँ पे बोल रहा है x1, y1 है, ये है x2, y2 और ये है h, k। अब देखो यहाँ पर अगर आपने a और b को लाइन बना के इसका स्लोप निकाला तो अपने को ये मिलेगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 दिख रहा है, तो ये दोनों तो अपने को यहाँ से मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर आप इस चीज को देखो, h माइनस x1 दिया हुआ है, k माइनस y1 दिया हुआ है, तो x1 और y1 कौन से पॉइंट का पार्ट है, वो a का पार्ट है। तो आपको इस बार ना किस लाइन को लेना है, AP को लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे जो BP लिया है उससे हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर हम AP को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा x2 माइनस x1 यहाँ से आ गया, y2 माइनस a1, तो ये दोनों तो अपना सॉर्टेड है, इसमें दिमाग मत लगाओ। जो बचा हमारे पास ये है h माइनस x1, यहाँ पे है k माइनस y1, तो ये जो y1 और x1 है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये आपको पॉइंट A से मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो आइदर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BP और स्लोप ऑफ AB बोलो इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP बोलो, दोनों में क्या है, बात बराबर है, पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, कोलिनियर आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने AP के हिसाब से कन्वर्ट किया। अब आते हैं AP निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे K माइनस y1 डिवाइडेड बाई H माइनस x1, H माइनस x1। बस अब इसको आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये हो जाएगा H माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल्स टू K माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो रिजल्ट था वो यही था, तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आफ्टर सो मेनी बिग क्वेश्चंस एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ था। तो आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि हमने 3 एक्सरसाइज कवर कर रखे हैं, आगे जो हमारा 4 एक्सरसाइज बचा हुआ है उसमें जो क्वेश्चन है वो पास्ट के क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, मतलब 17.1, 2, 3 आपको सब देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे से जितना भी पढ़ा है इसको प्रैक्टिस करो आप आगे वीडियोस में, फिर आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत आसान लगेगा, एकदम भी मार्क्स नहीं गंवाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.